बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का इंतज़ाम जो है बखूबी किया गया है। इसके जो करता धरता है, इनका जो गाइडेंस है इस क्लास का हमारे चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस से इस क्लास का इंतज़ाम किया गया है, जो कि बच्चों आप बखूबी इसका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम में भी। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि मौजूद जो साइंस है, उन्वान जो है सूरज चाँद। तो सूरज के बारे में हमने अभी जस्ट पिछले क्लास में समझाया है। आज चांद के बारे में देखेंगे कि चांद क्या है, और दर्जा देखिए दर्जा 2 यानी क्लास 2 के बारे में बात हो रही है। तो देखिए बच्चों, सूरज के बारे में आपने देखा कि सूरज क्या होता है, उसकी क्या किस्में होती हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपने देखा। और आप उस सारी चीज़ों को आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल सूरज जो है, सूरज को डूबने के बाद क्या है, जो सूरज जब डूबता है तो रात होती है, मालूम है। क्योंकि देखिए जब सूरज निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ज़मीन है, यानी कि एक अर्थ है। अर्थ एक बार घूमता है तो दिन, एक बार घूमता है तो रात, यानी कि 24 घंटे का जो सिचुएशन होता है, तरीका होता है, वो होता है। तो जब जाहिर सी बात है, जब सूरज जब गुरूब होते हैं यानी कि डूब जाते हैं, सनराइज सनसेट हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंधेरा हो जाने के बाद क्या होता है, तो अंधेरा हो जाने के बाद आपको पता हो जाता है, रात अंधेरा हो जाती है। लेकिन चांद की वजह से हमको बहुत सी रातों में हल्की रोशनी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे जब रात का समय होता है, रात का टाइम होता है, तो आप देखते होंगे कि जब चांद यानी मून निकल जाता है, यानी चांद निकल जाता है, तो क्या है कि चांद जब निकलता है, कहने का मतलब है कि चांद को अगर चांद निकल गया तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि काफ़ी रोशनी मिलती है, यानी काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी लगता है कि बिल्कुल दिन नज़र आ रहा है। मतलब कुदरत ने एक अजीम नेमत दिया है कि अगर रोशनी, जो हल्की रोशनी आ रही है, देखने में बहुत ही खुशनुमा महसूस होता है। और रोशनी चांद की रोशनी को चांदनी कहते हैं, यानी कि जब चांद की रोशनी मिलेगी तो उसको हम चांदनी कहेंगे। ये हल्की और धुंधली होती है, तेज़ धूप से हमको तकलीफ महसूस होती है, लेकिन तेज़ चांदनी में हमको अच्छा लगता है। जैसे यहाँ दोनों में कंपैरिजन किया गया है कि सूरज और चांद में कंपैरिजन किया गया है कि धूप में हमको गर्मी महसूस होती है, कपड़ा उतार कर फेंक देते हैं हम लोग। उसके बाद ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो कि हल्का हो, पंखा में बैठते हैं, पंखा झेलते रहते हैं। लेकिन अगर वही रात का समय हो, चांदनी रात का जब माहौल हो, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हम लोग को अच्छा महसूस होता है। चांद ज़मीन से बहुत छोटा और ज़मीन से करीब एक गोला सा है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो ये जो है, ये जो है ज़मीन है, और ये एक क्या है, चांद है। कहने का मतलब है कि ये एक गोला सा है, और हर महीने की पहली तारीख को ये बारीक नज़र जैसा दिखाई देगा, यानी कहने का अलग अलग नज़र दिखाई देगा। ये सिर्फ जो है वो बारीक नज़र दिखाई देगा। इसके बगैर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ 15 दिन रात के लिए चांद को बदल रखा है, यानी कि जैसे महीने का 15 तारीख जो होते हैं वो उस वक्त चांदनी रात होती है, और रात का जो ये होता है 15 दिन के बाद वो उसका जो ये है बढ़ता चला जाएगा। ये क्या होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि जैसे काली रात होती है तो पूरा मून होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए ये काली रात होती है, ये पाव चांद, यानी कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आधा चांद। तो इस तरह से बच्चों क्या है कि चांद की अलग अलग शक्लें हो सकती हैं, जिसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके आप देख चुके हैं। यानी कुदरत का जो तरीका है वो आप बखूबी इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि चांद का अपना जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होता है। जैसे ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर
ये ऐसे हो जाएगा, तो कहने का मतलब है फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला ये जो जगह है ये आधा आधा, फिर उसके बाद ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, तो कहने का मतलब है ये फिर ऐसे हो जाएगा, तो कहने का मतलब है ये रिपीट होता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है, ये रिपीट होता जा रहा है। तो बच्चों हमने देखा कि चांद सूरज के बारे में हमने देखा और समझने की कोशिश की कि क्या है चांद और सूरज। बच्चों इस टॉपिक में, इस चीज़ में अगर आपको तकलीफ हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तसफ़्फ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।